बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है दाल गोश्त। इसके लिए सबसे पहले एक प्याली घी की हम कुकर में डालेंगे और जब हमारा घी हल्का हल्का गर्म हो जाएगा तो तब हम उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है वो कटिंग करके डालेंगे। प्याज को हमने जो है लाइट ब्राउन करना है, ना डार्क करना है और ना सॉफ्ट रखना है। इसको थोड़ा सा ब्राउन शेड में हमने लेकर आना है। तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता मीडियम फ्लेम पे ब्राउन करेंगे। तो आप लोग इस रेसिपी को देखिए और इसको अपने घरों में ट्राई कीजिए। ये भी जो है बहुत टेस्टी रेसिपी है और बहुत मज़े का दाल गोश्त बनेगा। इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। सबसे पहले बस आपने घी डालना है, उसके बाद आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज है उसको आपने लाइट ब्राउन करना है बिल्कुल। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए। थैंक यू। जब ये देखिए हमारा प्याज जो है ब्राउन होना शुरू हो गया है, तो जैसे ही ये लाइट ब्राउन हो जाएगा तब हमने तकरीबन इसमें हाफ़ केजी के करीब गोश्त ऐड करना है और उसके बाद हमें गोश्त को फ्राई करना है ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा चेंज हो जाए। ये देखें, एक तो कलर चेंज हो जाता है, दूसरे जो गोश्त की स्मेल होती है ना एक मखसूस किस्म की, वो ख़त्म हो जाती है। और वो ये लाजमी आप लोग भुनाई लाजमी किया करें गोश्त डाल के, फिर आपके खानों में से जो स्मेल है वो नहीं आएगी, खुशबुएं ही खुशबुएं आएंगी। ये देखें, गोश्त को फ्राई करें और इसके बाद आपने तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालना है। अब हमने ये भी डाल के तकरीबन 1 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। इस टाइम पे आपने जो अपना चूल्हा है वो तकरीबन आपने थोड़ा हाई रखना है ताकि ये जो भुनाई है हमारी अच्छी तरह से हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज़ का टमाटर था, वो मैंने कटिंग कर लिया था। अब हम इसे वो ऐड करेंगे। ये देखें, लहसुन तक भूने अच्छी तरह। अब ये टमाटर है ये हम इसमें डाल देंगे। अब टमाटर डाल के भी हम तकरीबन 1 मिनट तक चम्मच चलाएंगे। और जो अब इसमें खुश्क मसाले जाने हैं, नमक जो है वो 2 टेबलस्पून है, पिसी लाल मिर्च इसमें वो 1.5 टेबलस्पून के करीब जाएगी, हल्दी 1 टीस्पून है, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून है और पिसी लाल मिर्च हाफ़ टीस्पून है, ये इसके अंदर जाएगी। हल्दी भी 1 टीस्पून के करीब है। अब इनको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से और जब ये चीज़ें फ्राई हो जाएंगी तब हमने इसमें एक प्याली जो है हम इसमें दही की ऐड करेंगे। लेकिन जब हम इसमें दही ऐड करेंगे तब हमने अपना जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम कर देना है, क्योंकि दही कभी भी तेज़ आंच पे नहीं डालनी चाहिए। अब हम दही डाल के इसको थोड़ा फ्राई करेंगे और फिर हमने इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करेंगे। और पानी डालने के बाद हम अपने कुकर को बंद करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए गोश्त को गलाएंगे। ये देखें जनाब, अब हमने अपना कुकर खोला है तो माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत इसकी लुक आ रही है। अब आपने इसको फिर अच्छे तरीके से इसका जो पानी आपने गोश्त में डाला था उसको खुश्क करना है और इसको अच्छे तरीके से भूनना है। और इसके बाद हमने इसमें तकरीबन 1.5 पाव के करीब मैंने दाल ली थी, उसको मैंने 2 से 3 घंटे भिगोया है। और अब हम इसमें जो है वो दाल जो है वो उसमें डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। वैसे तो आप ये इस तरह भी खा सकती हैं नान के साथ, बहुत मज़े का लगेगा। दाल को आपने लाजमी भिगोना है, क्योंकि जितनी अच्छी दाल आपकी भीगी होगी वो जल्दी सॉफ्ट भी हो जाएगी और अच्छी भी बनेगी। और जब आप इसमें दाल डालेंगे तब अपने दाल का पानी नहीं इसमें डालना है जिसमें आपने दाल को भिगोया है। तो दाल डालने के बाद
फिर हम उसमें तकरीबन 2 गिलास पानी डालेंगे और फिर से कुकर जो है हम 10 से 15 मिनट के लिए लगाएंगे। ये देखिए, ये दाल है, ये मैंने 2 से 3 घंटे भिगोई हुई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हुई थी। अब हम इसमें ये डालेंगे। दो गिलास पानी डाल के हम कुकर को 15 से 20 मिनट के लिए लगाएंगे ताकि जो हमारी दाल है वो गल जाए अच्छी तरह से। हाँ, और जो थोड़ा बहुत गोश्त हमारा रह गया था गलने वाला, वो भी साथ ही इसके और सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस टाइम पे जब हमने प्रेशर खोला है हमारी दाल बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है और हमने इसके चम्मच की बैक साइड से दाल को अच्छे तरीके से मैश करना है। ज़्यादा नहीं करना, बस थोड़ा बहुत करना है, या वो जो होता नहीं है घोटना जिसको कहते हैं पंजाबी में, साग वगैरह घोटने के लिए यूज़, उसके साथ भी आप इसको थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा मैश करना है। इस टाइम पे हम इसमें सब्ज़ मिर्चें 5-6 हाफ आप उसको आधी आधी कर लें सेंटर में से, और ये धनिया डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसके ऊपर गरम मसाला तकरीबन 1 टेबलस्पून और काली मिर्चें हाफ़ टी स्पून के करीब इसके ऊपर डाल के, तो इसको हल्की आंच पे आपने दम पे रख देना है, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे, जैसे हम चावलों को दम लगाते हैं ना, वैसे। ये देखिए, गरम मसाला इसमें इस टाइम पे ज़्यादा जाना है, फिर इसकी जो स्मेल है और भी अच्छी आएगी और लुक वाइज भी जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ये हाफ़ टी स्पून के करीब काली मिर्चें, बिल्कुल हल्की इसका चूल्हे का फ्लेम करके आपने इसको दम पे रख देना है। ये देखिए जनाब, हमारी जो दाल है वो पक के रेडी हो गई है, दाल गोश्त। तो ये इस तरह की इसकी लुक है। इसके ऊपर जो लाइट सा घी आया है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये खाने में बहुत मज़े की थी। आप लोग इसको ट्राई करें, बनाइए अपने घरों में और मुझे बताएं कि ये कैसी बनी है। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इस तरह की इसका टेक्सचर होगा, ना ज़्यादा वो दाल जो मिक्स हुई है, ना बिल्कुल वो गोश्त को मैश किया। ओके, अल्लाह हाफिज़। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिए।